औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में 11 से 20 नवंबर की प्लानिटरी पोजीशन के बारे में बताएंगे कि तमाम 12 बुरूज जो किस तरह से असरअंदाज होने वाली हैं और क्या कुछ उनको मस्बत तब्दीलियाँ और मनफी तब्दीलियाँ और कौन सी एहतियातें उनको इस अरसे में करनी पड़ेंगी। इसके साथ ही साथ आपको सदक़ात भी बताए जाते हैं और वज़ाइफ भी बताए जाते हैं। कोशिश भरपूर करें कि उसको उस तरीके से अदा करें, क्योंकि उसका मकसद भी यही होता है कि जो मुश्किलात या परेशानियाँ या जो मसाइल प्लानिटरी पोजीशन के चेंज होने की वजह से वकूफ़ पज़ीर होंगी, उनसे किस तरीके से बचा जाए या उनके मनफी असरात को जो है किस तरीके से कम किया जाए। इसी हवाले से एक नई चीज़ भी इसमें ऐड की गई है कि हम आपको बताते हैं कि इस 10 तरीक़ों में कौन सी तरीक़ें आपकी साथ हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात करता जाऊँगा, वो ये है कि आप लोग अपनी राय का इजहार जो है कमेंट्स में ज़रूर किया करें। वो समझ लें कि एक तरह से आपकी तरफ से हमारी वीडियो के अगेंस्ट आपका जवाब आपकी राय होती है, यानी कि हमारा और आपका आपस में ताल्लुक़ कायम करने का एक तरीका होता है। वीडियो को सुनने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपने मौजू की तरफ और बयान करते हैं बुर्ज हमल के हालात और देखते हैं कि 11 से 20 नवंबर का अरसा इनका किन मामलात को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे में कारोबारी अफराद को चाहिए कि कारोबार के हवाले से सोच समझे इक़दाम करने के हवाले से बहुत ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इन्होंने जो भी फ़ैसला लेना है उस फैसले में इतना वक्त ना गुजार दें कि उस मामले की या उस डिसीजन की वक़्त ही ख़त्म हो जाए। फ़ैसले सोच कर समझ कर लें, लेकिन उसको टाइमली भी फाइनलाइज कर लें। इसके अलावा बुर्ज हमल वालों को चाहिए कि पैदल चलते वक्त या ड्राइविंग करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि इस वक्त की सितारों की पोजीशन कुछ ऐसी है जो इनके हादसे को ज़ाहिर कर रही है। इसके अलावा बुर्ज हमल वाले अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं और शादीशुदा अफराद के हवाले से भी ये वक्त जो है कुछ ज़्यादा खुशगवार नताइज लेकर सामने नहीं आ रहा। गो के ये बात ज़हन नशीन कर लेने की ज़रूरत है कि ताली जो है हमेशा दो हाथों से बचती है, लेकिन फिल वक्त ज़्यादा कसूर जो है वो आपका शरीके कार का या मुखालफ फरीक का होगा। इस अशरे में आपकी तबीयत में किसी कदर तेज़ी देखने में आएगी। बहुत से मामलात में आप जल्दबाजी से काम लेंगे। गोया ये वक्त जो है इस लिहाज से बेहतर है। बहुत से ऐसे काम जिन पर आप इस वक्त तक फैसला लेने में कामयाब नहीं हो सके थे, या जो बहुत सारे ऐसे काम जो इल्तवा का शिकार चले आ रहे थे, उम्मीद है कि उनमें से चंद एक काम जो हैं वो इस अशरे में अपने इख्तितामी शक्ल को पहुँच जाएँ। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और मशवरा आपको ये दूंगा कि हर मामले में जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। मामलात को बैलेंस तरीके से लेकर चलने की ज़रूरत है। इस अशरे में उम्र से बड़े लोगों से वाबस्ता अफराद से ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। ख़ासकर इस अशरे के आखिरी अयाम में आपके इनसे वाबस्ता काम जो है वो भी हल होते नज़र आ रहे हैं। रवां अशरे के पहले 6 अयाम में आपका काम के सिलसिले में अचानक सफ़र का प्लान बनता नज़र आ रहा है। इस अशरे में एक अच्छी बात यह भी देखने में आएगी कि सितारों की पोजीशन कुछ ऐसी है कि आप अपनी कुछ छुपी हुई सलाहियतें, कुछ स्किल्स जो हैं वो उभर कर सामने आती नज़र आ रही हैं, जिसका दराग शायद दूसरे आप लोगों को करवाएं और इस पर आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी और आप अपने ऊपर फ़ख्र भी महसूस करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुकद्दम या वली, इसका वर्द करें। 3 तस्बीहें रोज़ाना आपने करनी है और अल्लाह ताला से अपने मामलात के हवाले से, मामलात में बेहतरी के हवाले से दुआ करें। इस अरसे के लिए एक सदका भी आपको बता रहा हूँ जो कि मुर्ग का सदका। हस्ब तौफीक अपनी गुंजाइश के हिसाब से देसी मुर्ग का सदका करें। इतवार वाले दिन ये सदका दें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इस दिन की 7 तारीखें जो हैं वो आपकी 15 और 19 नवंबर की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज सोर, और बयान करते हैं कि जो सितारों की पोजीशन तब्दील हुई हैं वो इनके लिए क्या कुछ बयान कर रही हैं। 11 से 20 नवंबर के अरसे में बुर्ज सोर से वाबस्ता कारोबारी अफराद के काम में कदर बेहतरी रहेगी। इनको चाहिए कि कारोबार की तरफ जो है खुसूसी दिलचस्पी दें, क्योंकि ये ऐसा वक्त है कि जब इनको आगे बढ़ने के हवाले से, कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आ रही हैं। वो लोग जो शादी या रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अरसे में जो है वो अपनी तलाश जारी रखें। अल्लाह के हुक्म से एक बेहतर रिश्ता मिलने के कभी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके ज़वाजी मामलात में पिछले दिनों में काफ़ी कशीदगी चल रही थी, अब एक ऐसा वक्त है कि मामलात में सुलझाव लाने के हवाले से इनकी की गई कोशिशों के खातिर ख्वाह नताइज सामने आएंगे।
खासकर वो अफराद जिनका शरीके कार रूठ के अपने घर वापस चला गया हुआ है, उनके लिए भी एक ऐसा वक्त है कि वो मामलात में सुलझाओ बेहतरी के हवाले से कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ताला मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। इनके लिए ख़ास तौर पर एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ हो या वदूद हो, इसका विर्द करें 3 तस्बीहां, और जब वजीफ़ा मुकम्मल कर लें तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला अज़वाजी मामलात में बेहतरी फरमाए। और ख़ासकर जिस टाइम आप वजीफ़ा कर रहे हो तो शरीके हयात का ख्याल जो है अपने ज़हन में ज़रूर रखें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। ये वक्त जो है पेशा वराना अमूर में मुताअत रवैये का मुतकाज़ी है। इसके अलावा इन दिनों में आपको लोगों की बातों पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके मामलात में मज़ीद ख़राबी का बायस बनेंगे। इस अशरे के आखिरी 4 अयाम में आप अपना वक़्त और पैसा इश्क मोहब्बत जैसे कामों में खर्च करते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे में ससुराली रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना होगा, और ये वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि जब आप यार दोस्तों के साथ मिल बैठ कर गपशप करेंगे, और इसके अलावा आपकी परेशानी को दूर करने के लिए या आपके मसाइल के हल के हवाले से कोई बेहतर मशवरा इनकी तरफ से मिलता नज़र आ रहा है। वो अफराद जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, ये अरसा इनके लिए कुछ मुश्किलात को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो आसान ज़राए जिसमें इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर वगैरह, मैचों पर नंबर वगैरह लगाते हैं, इन दिनों में इनको इन कामों से दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इनको फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा नुकसान का अंदेशा है। और ख़ासकर इनको लालच में पड़े बगैर इन कामों से दूर रहने की ज़रूरत है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, या अल्लाह या वासियो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। और हस्बे तौफीक आप काले चने का सदका दें हफ्ते वाले दिन, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 16 और 20 नवंबर की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ और बयान करते हैं कि बुर्जोज़ा वाले अफराद का अरसा क्या कुछ ज़ाहिर कर रहा है। ये अशरा, खासकर इस अशरे के पहला 7 अयाम आपके ज़ख्मी होने के अंदेशे को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसलिए बेहतर मशवरा ये है कि इस अरसे में आप किसी से लड़ाई झगड़ा भी ना करें, क्योंकि सितारों की पोजीशन ये ज़ाहिर कर रही है कि आप किसी के हाथों ज़ख्मी हो जाएंगे। रवां दिनों में बुर्जोज़ा वाले अफराद को ज़्यादा तवज्जो जो है वो अपने काम की तरफ देनी चाहिए, चाहे आप बिजनेसमैन हैं या नौकरी पेशा हैं। ये वक्त ऐसा है कि आपको अपना पूरा फोकस, पूरी तवज्जो काम की तरफ मरकूज़ करने की ज़रूरत है। ये वक्त इस हवाले से भी एक अहम वक्त है कि वो ख़वातीनो हज़रात जो अपने काम में कोई नई चीज़ या तब्दीली लाना चाहते हैं, अब एक ऐसा वक्त है कि इस पर सोचो विचार करके आप इसको कर डालें और अल्लाह ताला से बेहतर नताइज की तवक्को करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपका ये उठाया गया कदम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वो लोग जो मुश्तरका कारोबार करते हैं, इनको माली हवाले से चंद एक मसाइल का सामना करना पड़ेगा। माली मामलात हस्बे ख्वाहिश पूरे ना होंगे। इसके अलावा ये अरसा आपके अखराजात में भी बढ़ते हुए इजाफे को जाहिर कर रहा है। सारे मामले में एक बात और ये भी देखने में आएगी कि बहुत से अखराजात जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जल्दबाजी की वजह से होंगे। अपने अखराजात को करने से पहले अगर आप किसी से मशवरा कर लें या सोचो विचार कर लें तो आप इन अखराजात पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा आपका ध्यान दूसरों की माल की तरफ भी रहेगा। इस अशरे के पहले 7 अयाम में आपको चाहिए कि अपनी नज़र जो है वो शरीके कार पर ज़रूर रखें। वो अपने मुफाद की खातिर कुछ गलत इक़दाम भी उठाता नज़र आता है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या समियो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। 3 तस्बीह रोज़ाना करें। इसकी आप ज़ोहर की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा पीर वाले दिन नकद रकम का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 11, 13 और 19 नवंबर की हैं। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि बुर्ज सरतान, और बताते हैं कि ये अशरा बुर्ज सरतान वालों के लिए क्या कुछ तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है। सबसे पहली खुशखबरी तो उन तालिब इल्मों के लिए है जिन्होंने इम्तिहानात दिए हुए थे और इस अशरे में जो है वो इम्तिहानात के नतीजे आने का इंतज़ार था या उम्मीद थी। तो अल्लाह के हुक्म से तलीमी मैदान में इनको नुमाया कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। रूहानी मामलात की तरफ भी आपकी तवज्जो बढ़ेगी। इसके अलावा बुर्ज सरतान वाले अफराद जो हैं वो रूहानी लोगों से मिलते भी नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के पहले 6 अयाम में ख़ानदानी मामलात जो है उतार चढ़ाव का शिकार रहेंगे। ख़ासकर इज़्दिवाजी मामलात के हवाले से बहस व तकरार और किसी भी किस्म के फैसले पहुँचने से बाज रहें, क्योंकि इस अशरे में अगर आप फैसला लेते हैं तो मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे में आपकी माशरे में, दोस्त अहबाब में इज़्ज़त व वक़ार बरकरार रखने की ख्वाहिश जो है वो पूरी होती नज़र आ रही है। इसके अलावा ये अरसा अंदरून सफ़र के हवाले से कोई बेहतर नताइज को ज़ाहिर नहीं कर रहा है।
इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि इस अशरे में सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि दौरान सफ़र आपको किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस अशरे में आप कुछ ज़हनी परेशानी का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। रवा दिनों में तालिब इल्मों की तवज्जो गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ भी बढ़ती नज़र आ रही है। इस अशरे के आखिरी 5 अयाम में हुकूमती अफसरान और आला ओहदेदारों से वाबस्ता काम जो हैं वो हल होते नज़र आ रहे हैं। कोशिश ज़रूर करें, अल्लाह के हुक्म से मामलात तय पा जाएंगे। मंगनी रिश्ते की बात पक्की करने के हवाले से इस अशरे में इब्तदाई बातचीत तो होगी, लेकिन बाकायदा कोई मंगनी का ऐलान इस अरसे में होता नज़र नहीं आ रहा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या फताओ, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है फजर की नमाज के बाद और अपने मकसद के लिए दुआ करें। इसके अलावा जुमेरात वाले दिन जो है हस्ब तौफीक गंदुम का सदका दें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 11 और 15 नवंबर की हैं। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 नवंबर का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे में वालिदैन के साथ किसी अहम मसले की वजह से कुछ इख्तलाफात पैदा होते नज़र आ रहे हैं। बुर्ज असद वालों को मशवरा यही है कि अपने जज्बात को कंट्रोल में रखते हुए इन इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश करें, ताकि उलझनों में कमी आ सके और वालिदैन भी आपसे मुतमिन हो जाएं। इस अशरे में मज़हब और मजहबी मामलात से मुतल्लिक़ा अमूर की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ती नज़र आ रही है। इसके अलावा बहुत मुमकिन है कि मजहबी मकामात की ज़ियारत का भी आपको मौका मिले। इस अशरे में गैर मुतवक्को तौर पर ख़ानदान के किसी फ़र्द और वो आपके दोस्त अहबाब जो बैरून मुल्क मुकीम है, उनकी तरफ से आपको कोई फ़ायदा या माली मदद मिलती नज़र आ रही है। तलीमी हवाले से भी ये वक्त जो है वो काफ़ी अच्छा साबित होगा, खुसूसन वो तालिब इल्म जिनको नताइज का इंतज़ार था। इस अशरे में इनके नताइज भी काफ़ी बेहतर आते नज़र आ रहे हैं। कारोबार से वाबस्ता अफराद को काम में कुछ परेशानी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस अशरे में शरीके कार या शरीके हयात की तरफ से कुछ माली मदद मिलती नज़र आ रही है। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो सैर व तफरीह के हवाले से या रिश्तेदारों को मिलने के हवाले से अंदरून मुल्क सफ़र का प्लान बना रहे हैं, इनको हमारा मशवरा यही है कि इन दिनों में सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि ये अरसा जो है सफ़र के हवाले से कोई इतना मौसर साबित ना होगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बासित हो या रज़ाक हो। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके साथ ही साथ एक सदका भी आपको बता रहा हूँ, परिंदे ईजाद करवाएं हस्ब तौफीक, जितनी आपकी गुंजाइश है उसके मुताबिक। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 13, 15 और 18 नवंबर की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सुमला। आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 नवंबर का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ ज़ाहिर कर रहा है। अगर आपका इरादा महबूब को शरीक हयात बनाने का है, तो फिल वक्त सितारों की पोजीशन ऐसी है कि अगर आप इस दौरान कोशिश करें, अल्लाह के हुक्म से मामलात जो है वो बेहतर शक्ल इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं, और कभी इम्कानात हैं कि आपका मकसद भी पूरा हो। वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो बाहर जाने के लिए, चाहे वो तलीम के हवाले से हो या नौकरी के हसूल के लिए हो, इनको हमारा मशवरा यही है कि वो फिल वक्त कोशिशों को जो है वो रोक दें, या इन मामलात के हवाले से किसी भी शख्स को पैसा ना दें, क्योंकि इस अरसे में आपकी की गई कोशिशें कोई खातिर ख्वाह नताइज लाती नज़र नहीं आ रही। और इस बात के भी इम्कानात हैं, अगर तो आप कोई नए एजेंट ढूंढ रहे हैं, तो इस बात के भी इम्कानात हैं कि वो आपके साथ धोखा कर जाए। शरीके कार के साथ पैसों के हवाले से कारोबार में किसी किस्म का मसला चला आ रहा था, तो रवा दिनों में एक ऐसा वक्त ज़रूर मिल रहा है आपको कि आप इन मामलात हल करने की तरफ कदम बढ़ाएं, तो खातिर ख्वाह नताइज निकलते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे में बुर्ज सुमला वाले अफराद को सेहत के हवाले से खासी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये अरसा इनकी सेहत के हवाले से शदीद बीमारी को ज़ाहिर कर रहा है, और ये सेहत के ऊपर बढ़ते हुए अखराजात भी होते नज़र आ रहे हैं। वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो किसी खतरनाक बीमारी का शिकार थे, तो अल्लाह के हुक्म से अब इनकी सेहत में बेहतरी आती नज़र आ रही है। मुलाजमत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की हालात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। इसके अलावा ये अरसा तरक्की के भी इम्कानात को ज़ाहिर कर रहा है। इस अरसे में आपको अपने अंदाज़े गुफ्तगू पर खासी तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके तख्त रवैये और तख्त गुफ्तगू के स्टाइल की वजह से आपके अक्सर और बेशतर काम जो है वो हल ना हो सकेंगे। बैरून सफ़र का कोई प्लान ज़ेरो गौर है, तो फिल वक्त उसको में इल्तवा आती नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या अजीम हो या गफूर हो। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मकसद के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके साथ ही साथ एक सदका भी आपको बता रहा हूँ, शक्कर का हस्ब तौफीक सदका आपने देना है। दरख्तों की जड़ों में डाल दें, किसी गरीब को दे दें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 11, 13 और 20 नवंबर की हैं।
अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज मिज़ान, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 नवंबर का ये अरसा इनका नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। इस अरसे में आप ना चाहते हुए भी किसी ऐसी राह पर गामजन होने की गलती कर बैठेंगे जो ना सिर्फ आपको माली नुकसान बल्कि बदनामी का भी सबब बन सकती है। लिहाजा इस वक्त की खराबी का एहसास कर लेना ही आपके लिए सबसे बेहतर है, ताकि आप अपने आप को इन नुकसानात से बचा सकें। वो अफराद जिनका काम कर्ज या उधार पर चलता है, इनके लिए ये वक्त कुछ अच्छी खबर लेकर नजर नहीं आ रहा। जिन लोगों से आपने उधार लिया होगा वो आपसे रकम की वापसी का तकाजा करना शुरू कर देंगे। वो अफराद जो जरिए माश की तलाश में हैं, इनको किसी जगह पर नौकरी मिल सकती है। कोशिश जारी रखें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। सेहत के मामले में जो अब खदशात लाहक थे, अल्लाह के हुक्म से सितारों की पोजीशन कुछ ऐसी है कि अब मामलात सेहत में जो है वाजिया बेहतरी आती नज़र आ रही है। इस अरसे में आपको एक जगह से दूसरी जगह सफ़र का मौका मिलेगा। ये सफ़र आप पहले 7 अयाम में करते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के आखिरी 4 अयाम में गैर शादीशुदा अफराद को किसी अच्छी जगह से रिश्ता भी आ सकता है। रवा दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा ख्वाब आएंगे और उनमें से अक्सर व बेशतर जो हैं वो बुरे और डरावने ही होंगे। फिर दुश्मनों की तरफ से मुहतात रहना होगा, इनकी तरफ से आपको नुकसान का अंदेशा है। ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करें, अल्लाह के हुक्म से खातिर ख्वाह नताई जाने की इम्कानात हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो या रहीम हो। 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा काले कपड़े का सदका दें हस्ब तौफीक। हफ्ते वाले दिन आपने सदका देना है, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 15 और 19 नवंबर की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 नवंबर का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ जाहिर कर रहा है। इस अशरे के पहले 8 अयाम में किसी भी मामले में जज्बाती मन का मुजाहरा आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। ये अशरा जो है वो आपसे इंतहाई जद्दोजहद का तलबगार है। किसी भी काम में कामयाबी बैठे बैठाए आपको मिलती नजर नहीं आ रही। इसके लिए आपको खासी एफर्ट करनी होगी। इस अरसे में आपकी ज़्यादातर तवज्जो सैर व तफरी, दोस्तों और ऐसे ही दीगर कामों की तरफ होगी। वो अफराद जो फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक हैं या इन कामों में दिलचस्पी रखते हैं, वो भी अपना वक़्त जो है इनकी तरफ ज़्यादा सर्व करते नज़र आ रहे हैं। बच्चे और बच्चों से मुतल्लिका मामलात अहमियत इख्तियार कर जाएंगे और आप इनकी मामलात की तरफ खासी तवज्जो भी देते नज़र आ रहे हैं। ये अरसा नौकरी से वाबस्ता उम्मीदों की तकमील के लिए मावन साबित होगा, ख़ासकर वो लोग जो नौकरी की तलाश में है। इस अशरे के आखिरी अयाम में इनको नौकरी की ऑफर भी मिलती नज़र आ रही है। लोग जो फिल वक्त इस कश्मकश में है कि वो ज़ाती काम की तरफ जाएं या नौकरी ही उनके लिए मौसर है, तो उनके लिए फिल वक्त की जो वाकई पोजीशन है वो यही जाहिर कर रही है कि इनके लिए ज़्यादा मुनासिब यही रहेगा कि ये मुलाजमत की तरफ ही रहें। इस अशरे में ख़ासकर पहले 5 अयाम का वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि आप तक पहुँचने वाली ज़्यादातर खबरें और इतलात मशकूक होंगी। इस हवाले से मेरा मशवरा यही है कि इन दिनों में आप अगर कोई भी फैसला करना हो तो दूसरों पर अंधाधुन एतबार मत करें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या अजीज़ हो। इसका विर्द करें 3 तस्बीह रोज़ाना, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा लोबिया का सदका दें जुम्मे वाले दिन, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 15 और 18 नवंबर की हैं। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि बुर्ज कोस, और आपको बयान करेंगे 11 से 20 नवंबर का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहने वाला है। वो लोग जो शरारती कारोबार में शमूलियत का इरादा कर रहे हैं, इस अरसे में शमूलियत करते हैं तो कोई बेहतर नताइज बरामद होते नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त में मेल मुलाकात और ताल्लुकात आमा के हवाले से मसरूफियात में खासा इजाफा होता नज़र आता है। इस अशरे के पहले 5 अयाम में आपकी तवज्जो सैर व तफरी, गपशप की तरफ ज़्यादा मरकूज रहेगी। आप अपने अखराजात में काबू पाते नज़र आ रहे हैं और इस अशरे में आपके पास पैसा रुकेगा और आप सिर्फ ख़ास जगहों और मामलात में ही अपना पैसा इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं। आप अपना वक्त बल्कि ज़्यादा वक्त ख़ानदान के लोगों के साथ गुजारना पसंद करेंगे। और ये भी बात देखने में आएगी कि अगर आप किसी दूसरे शहर सफ़र भी करते हैं तो आप के जहन में अपने ख़ानदान के मामलात को लेकर और ख़ानदान के लोगों को लेकर एक परेशानी का अंसर ज़रूर रहेगा। इस अशरे में मुलाज़िम पेशा अफराद को काम के हवाले से कुछ दबाव का सामना रहेगा। इस हवाले से ये बात भी देखने में आएगी कि काम को लेकर आपके अपने अफसरान के साथ बहस और तकरार भी होती नज़र आ रही है। इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि कामों को साथ साथ लपेटते जाएं ताकि आपके ऊपर वर्कलोड ना पड़े और मामलात भी ज़्यादा ख़राब ना हो। अगर किसी रिश्तेदार या दोस्त के पास आपकी कोई रकम फंसी हुई थी तो अब एक ऐसा वक्त है,
खासकर पहले 7 अयाम का, कि जिस वक्त में अगर आप कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी जद्दोजहद से आपको रकम वापस मिलती नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को या मुइज़्ज़ो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। 3 तस्बीह आपने रोज़ाना ऐसी करनी है फजर की नमाज के बाद। इसके अलावा 3 मुख्तलिफ दालें मिक्स करके उसको सदक़े के तौर पर दें। जुम्मे वाले दिन ये आपने सदका करना है, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 13, 15 और 19 नवंबर की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 नवंबर का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे में बुर्ज जद्दी वाले अफराद के ज़ाती और घरेलू अखराजात में गैर मामूली इजाफा देखने में आएगा। इस अशरे में किसी भी यार दोस्त रिश्तेदार की कानूनी ज़मानत या और भी किसी किस्म की गारंटी मत दें, क्योंकि ये मामला आपके लिए बाइस मुसीबत साबित होगा। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत जैसे मामलात में मलबूस हैं, वो भी इस अरसे में ख़ास तौर में मुहतात रहें। बहुत मुमकिन है कि इनका भांडा फूट जाए या कोई ऐसी वाक़या हो जाए जो आपके लिए बाइस परेशानी और शर्मिंदगी बने। वो ख़वातीन और हज़रात जो जायदाद की ख़रीद करने का इरादा रखते हैं, इस अशरे के पहले 5 अयाम एक ऐसा वक़्त है कि जिस वक़्त आप इन मामलात को बेहतर तरीके से और एक अच्छी शक्ल में तय करने में कामयाब रहेंगे। वो अफराद जो इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर वगैरह या मैचों पर नंबर लगाते हैं, इनको चाहिए कि इन मामलात से इस अशरे में दूर रहें, क्योंकि इनको नुकसान के अलावा कुछ हासिल ना होगा। अंदरूनी सफ़र के हवाले से ये वक्त एक बेहतरीन वक्त है और बहुत मुमकिन है कि आपके बहुत से काम और ख्वाहिशात भी इस सफ़र के ज़रिए मुकम्मल हो जाएँ। शादीशुदा अफराद के घरेलू मामलात शानदार रहेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को 5 तस्बीह आपने रोज़ाना ऐसी करनी है फजर की नमाज के बाद। अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाएँ। इसके अलावा सिट्रीन स्टोन, जिसको सुनैला पुखराज भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 12, 18 और 19 नवंबर की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज तिल्लू, और बयान करते हैं कि सितारों की मूवमेंट इनके लिए क्या कुछ बयान कर रही है। वो बुर्ज तिल्लू वाले अफराद जिनका ताल्लुक शेयर मार्केट में है या क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दूसरी करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अब एक ऐसा वक्त है कि ये ख़रीदारी पूरे एतमाद के साथ करें। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही इनको गैर मामूली फ़ायदे का हसूल होगा। अगर आपके लिए मुमकिन हो, बल्कि कोशिश ज़रूर करें कि जिस जगह पे आपकी रिहाइश है वहाँ से हरकत करें, क्योंकि ये हरकत आपके लिए बाइस बरकत साबित होगी। इस अशरे में आप मजहबी मामलात को लेकर लोगों से बहस व तकरार करते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी आपसी ताल्लुकात में बदमज़गी भी देखने में आएगी और लोगों से झगड़ा होने का भी अंदेशा है। काम के हवाले से आपके जहन में उम्दा ख्यालात और अच्छे ख्यालात आएंगे, और अगर आप इनको अप्लाई करें तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर नतीजे सामने आएंगे। ये ख्यालात कारोबारी अफराद के जहन में भी आ सकते हैं और मुलाज़िम पेशा अफराद के जहन में भी। इस अरसे में आपको चाहिए कि अपनी वालदा का ख्याल रखें, क्योंकि ये अरसा उनकी सेहत में ख़राबी को ज़ाहिर कर रहा है, और अगर ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं तो ये ब्लड प्रेशर में इजाफा भी देखने में आएगा। तालिब इल्मों को चाहिए, चाहे वो किसी भी शोबे से वाबस्ता हों, तलीम के किसी भी लेवल से वाबस्ता हों, एक बात अपने जहन में डाल लें कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपकी तलीम है, क्योंकि इस अरसे में आप तलीम के हवाले से कुछ लापरवाही का मुजाहरा करते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको तलीमी मैदान में मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटों का भी सामना करना पड़ेगा। ख़ानदानी जायदाद का कोई कानूनी मुकदमा चल रहा है तो इसके कोई खातिर ख्वाह नताइज आते नज़र नहीं आते। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वासिउ या मुकीत। तो इसका विर्द करें, एक तस्बीह रोज़ाना, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक चावल का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 11, 15 और 20 नवंबर की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 नवंबर का ये अरसा इनका क्या कुछ बयान कर रहा है। इस अरसे में बुर्ज हूत वाले अफराद अपने घरेलू मामलात को बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से तय करने में कामयाब रहेंगे। ख़ासकर वो मामलात जो काफ़ी अरसे से इनके लिए बाइस परेशानी बने हुए थे, अब एक ऐसा वक्त है कि इनको ये हल करते नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो उलूम मुख्फी से मुतल्लिक हैं या इन उलूम में दिलचस्पी रखते हैं, इनके इल्म में इजाफा होगा। इसके अलावा ऐसे लोगों से मिलते और इस तरह की मटीरियल पढ़ते नज़र आ रहे हैं जिससे ये अपने इल्म में इजाफा कर सकें। ये अरसा आपके माली हालात में बेहतरी को भी जाहिर कर रहा है। ये एक अच्छा वक्त है जो आपके आने वाले मसाइल का हल भी अपने साथ लेकर आ रहा है। इस अशरे में आपकी कई एक नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात पूरी होती नज़र आ रही हैं। बैंकों से या और दूसरे दारों से वाबस्ता काम है
तो थोड़ी बहुत मुश्किलात रहेंगी, लेकिन अगर आप कोशिश जारी रखें तो ये मामलात हल हो जाएंगे। सास और शरीक हयात के साथ आपसी ताल्लुकात में कुछ खराबी देखने में आएगी, खासकर आखिरी 5 अयाम में। इस हवाले से आपको बेहतर मशवरा ये है कि यक तरफा फैसला मत करें, क्योंकि ये आपके लिए मज़ीद परेशानी का बायस बनेगा। इस अशरे में आप पैदल चलते वक्त या दौरान ड्राइविंग बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये अरसा जो है वो हादसे को ज़ाहिर कर रहा है। कोशिश यही करें कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें ताकि आप इन मामलात से बच सकें। इस अशरे में किसी हकीकी दोस्त की पुरखलूस मदद के सहारे आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकेंगे। इसके अलावा आपकी बनाई हुई कारोबारी स्कीमें भी कारआमद साबित होती नज़र आ रही हैं। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 12, 13 और 18 नवंबर की। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या नाफ़े हो। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। तस्बीह के लिए आप फजर के वक़्त का इंतखाब करें। इसके साथ ही साथ शक्कर का सदका करें, हस्ब तौफीक, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे और आपको बयान करेंगे कि आने वाला वक़्त आपके लिए इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ ज़ाहिर कर रहा है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।